गाइस, दिस इज सय्यम अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द इंडियन मार्केट एंड अगर हम इंडियन मार्केट देखेंगे भी तो मोर और लेस उसी रेंज में मूव कर रही है। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट एंड आगे प्रोसीड करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि अब सिंस बजट 22 जुलाई देयर इज अ रूमर कि आने वाला है, तो व्हाट ऑल सेक्टर्स कैन बी फोकस्ड बाय द गवर्नमेंट जिन जिन पे एक अच्छा फंड एलोकेट होगा एंड उनके बेसिस पे कौन कौन से स्टॉक्स यू कैन पिक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो नंबर वन सेक्टर इज इंफ्रा। अगर हम पिछले 10 साल से देखें तो एवरी ईयर द फोकस ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हमारे कंट्री में हुई है। हम रोड्स को देख लें, हम बाकी एयरपोर्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें अगर हम देख लें, देयर हैज़ बीन ह्यूमंगस ग्रोथ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस बजट में भी वी कैन एक्सपेक्ट कि इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा एंड मोर फंड्स कैन बी एलोकेटेड फॉर इट। सो मेरी जो नंबर वन पिक रहेगी इन दैट सेक्टर विल बी L&T, लार्सन एंड टर्बो। सेकेंड विल बी अंबुजा सीमेंट और ACC, आप कोई सा भी ले सकते हो, मतलब मेजरली द सीमेंट कंपनीज, क्योंकि इंफ्रा में जब भी कुछ भी डेवलपमेंट होगी तो इनडायरेक्टली दीज स्टील pipes, cements, these companies will get the indirect benefit। तो हमेशा हमें सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट वाली कंपनीज नहीं, हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट वाली कंपनीज को भी सेलेक्ट करना होता है। सो L&T एज द डायरेक्ट बेनिफिशियर एंड अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील, these can be the indirect beneficiaries in the infra sector। तो सेकेंड इज द डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस में क्यों कह रहा हूँ, हमें भी पता है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो हमेशा हमें रिस्क यही होता है कि कब कौन सी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर दे, कब कौन सी स्टेट पे हमारे हमला हो जाए। सो आवर मेन फोकस ऑलवेज इज ऑन द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एलोकेट होता है एंड इस बजट में भी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा। सो द नंबर वन पिक एंड जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट शेयर है दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आई हैव बीन सीइंग दिस शेयर फ्रॉम 600 रुपीज़ एंड आज वो 5200 के आसपास है एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली बाइंग इट। उसको खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। सो आई लव दैट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी दैट इज़ अ वेरी गुड शेयर क्योंकि उसकी डिफेंस में मोनोपोली है। सेकेंड शेयर इन द डिफेंस इज भेल। भेल क्योंकि उसको मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। पारस डिफेंस है बिकॉज इट इज द फर्स्ट इन द ड्रोन सेगमेंट। तो दीज 3 पिक्स आई सिलेक्ट फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर कि अगर डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बोला जाएगा तो ये 3 शेयर बहुत ज़्यादा बुलिश रहेंगे, अभी भी बुलिश हैं ये। एंड बजट में हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस, बट ओवरऑल अगर मैं उसको 3-4 साल के व्यू पॉइंट से देखता हूँ तो इट इज़ अ वेरी गुड सेक्टर जिसमें आप हमेशा कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड आई थिंक इज द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्योंकि वो एक रूट है हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी की। अगर हम रूट पे ध्यान नहीं देंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। सो बैंक्स के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं किया जाएगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट विल बी अ लॉट फॉर द बैंक्स। So in the banking sector, some of the stocks that I feel good and that I recommend is State Bank of India, SBI, from the government sector। PSUs में जो छोटे बैंक्स हैं उनमें I prefer Canara Bank and from the private banks I prefer ICICI Bank। तो ये 3 हम देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। Now coming to the conclusion, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर्स बोले एंड लॉट ऑफ पीपल मे हैव द क्वेरी कि मैंने रैंडमली कोई भी शेयर्स बता दिए। आई हैव नॉट सिलेक्टेड देम ऑन अ रैंडम पर्पस। मैंने इस वीडियो में आपको फंडामेंटल्स नहीं बताए। फंडामेंटल्स आई विल बी कवरिंग फॉर ईच एंड एवरी शेयर इन द कमिंग वीडियोज। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।